घर में बैठे माता पिता साक्षात भगवान हैं। संसार के जितने संबंध हैं आप दर्शन करिए, कोई भी संबंध का नाम लीजिए, मामा मामी, काका काकी, चाचा चाची, नाना नानी, होता है ना, जीजा जीजी, फूफा फूआ, जितने संबंध का नाम लीजिएगा, पुरुष पहले आएगा, स्त्री बाद में आएगी। मामा पहले, फिर बाद में मामी, चाचा पहले, चाची बाद में। इकलौता संबंध है जहां स्त्री पहले आती है और पुरुष बाद में आता है, उस संबंध का नाम है माई बाप। मां पहले, पिता बाद में। अब आप भगवान का नाम लीजिए, जितने भगवान का नाम लीजिएगा, सीताराम, राधे श्याम, लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर, उमा महेश्वर, जितने भगवान के नाम लीजिए, स्त्री पहले आती है, पुरुष बाद में आता है। मां पहले आती है, पुरुष बाद में आता है, वो भगवान है। उसी प्रकार माता पिता में स्त्री पहले आती है, पुरुष बाद में आता है। अस्तु घर के माता पिता भी भगवान है, माई बाप भगवान है। संतान का कोई अधिकार नहीं है अपने माता पिता में दोष का दर्शन करें। कई लोग कहते हैं पिताजी ने हमारे लिए किया क्या, तुमको जन्म दे दिया, इससे बड़ा अपराध और क्या करते, तुम्हारे जैसे नालायक को जन्म दिया है और क्या करेंगे वो। माई बाप सिर पर जब छत समाप्त हो जाता है, तब छत की अहमियत का पता चलता है। वो धरती पर सौभाग्यशाली मनुष्य है जिसके पास कोई डांटने वाला है। हमारी गलतियों पर यदि कोई हमको डांटने वाला है तो हम बड़भागी हैं। यदि कोई डांटने वाला ना हो तो आदमी को निरंकुश होने में समय नहीं लगता है। राम जी मां के सामने अपना सर्वस्व खोल के रखे, मां मैं भगवान हूं, उसके बाद भी तुम्हारा बेटा हूं। मैं संसार से तो अपने आप को छिपा सकता हूं, परंतु जन्म देने वाली अपनी मां से अपने आप को नहीं छिपा सकता। अस्तु राम जी ने सब बताया और कहा, मां आपको जो दिखाया हूं, यह जने कता हूं, कह से सुनो मां। आप मैया किसी से बताइएगा मत ये बात। मां बोली नहीं बताऊंगी। मां ने कहा, राम जी आप भी मुझे एक वरदान दीजिए। आज मां बेटे से नहीं मांग रही है, भक्त भगवान से मांग रहा है। प्रभु बार बार कौशल्या विनय करई कर जोर, अब जन कब हूं व्यापै, प्रभु मोहि माया तो। बार बार मां कौशल्या प्रार्थना करती हैं, प्रभु आज के बाद आपकी माया मुझे कभी व्याप्त न हो। आप किसी माया के कारण जगत के पिता को मैंने अपना पुत्र मान लिया था। राम जी ने वरदान दिया, मां आज के बाद मेरी माया आपको कभी व्याप्त नहीं होगी। और इसी वरदान का परिणाम रहा, राम जी वन गए तो महाराज रोते रोते प्राण का त्याग कर दिए, परंतु मां को कुछ नहीं भया। क्यों? मां जानती हैं कि मेरा राम जीव नहीं है, मेरा राम जगदीश है, और राम वन में भी रहेगा तो कोई उसका बाल बांका नहीं कर सकता है। मां जानती है। चारों भैया थोड़े और बड़े भय और चूड़ाकरण संस्कार संपन्न भया। चूड़ाकरण कहे तो मुंडन संस्कार, ये भी एक संस्कार है। संस्कार के बाद विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। पूजन में दक्षिणा देते समय कंजूसी न किया जाए। आदमी की मानसिकता आप विचार करिए। बेटा बेटी के शादी में 5 लाख का डेकोरेशन करा देगा, 10 लाख भंडारे पे खर्चा कर देगा, और जिन ब्राह्मण देवता के कारण
बेटा बिटिया का मंगल होने वाला है, विवाह संपन्न होने वाला है, यदि वो ब्राह्मण देवता 11,000 दक्षिणा मांग ले, लूट लो हमको। अरे तुम 5 लाख भोजन में सजाने में, नकली फूल में खर्चा कर दिए तो तुम नहीं लुटाए, और ब्राह्मण देवता को 11,000 दोगे तो लुट जाओगे। ये जीव की मानसिकता है। हम तो देखते हैं लोग पूजन में खोड़स मातृका है, नवग्रह भगवान है, गौरी गणपति भगवान है, प्रधान वेदी है, जितने देवता का आवाहन हुआ है सबका अलग अलग पूजन होता है। पहले कलश का पूजन होगा, गौरी गणपति भगवान का पूजन होगा, नवग्रह का पूजन होगा, खोड़स मातृका का पूजन होगा, प्रधान देवता का पूजन होगा। जितनी बार पूजन उतनी बार नैवेद्य भोग, उतनी बार दक्षिणा। यजमान को क्या लगता है पंडित जी हमको पढ़ा रहे हैं। कई लोग कहते हैं महाराज एक ही बार चढ़वा लीजिएगा, एक ही बार। अपने तो दिन में 10 बार खाते हो और भगवान के लिए एक ही बार चढ़वा लीजिएगा। देखिए ये नहीं कि आप 500 चढ़ाओ, आप 10 रुपया चढ़ाओ, नहीं 1 रुपया चढ़ाओ, लेकिन श्रद्धा से चढ़ाओगे तो उस चढ़ाने का फल प्राप्त होगा। आप अर्पित करिए तो भाव से अर्पित करिए कि भगवान को दे रहे हैं। क्षमा करिएगा, लोग पूजन में कपड़ा चढ़ाते हैं, वो जानते हैं कि कपड़ा ब्राह्मण देवता ले जाएंगे। सरकार एक बार मैं कलकत्ता गया दुकान में धोती लेने, तो दुकान वाला पूछा कि पूजा के लिए चाहिए कि अपने लिए। तो हम बोले मतलब? तो नहीं मतलब पूजा में देने के लिए चढ़ा लेना है कि पहनने के लिए। हमने कि दोनों का अंतर क्या है? बोले देने वाला धोती 80 रुपए का, अब पहनने वाला धोती कम से कम 400 रुपए का। हमने कहा पहले देने वाला दिखाओ। तो सत्य बताऊं, जो धोती निकाले थे वो यदि हम जोर से उसमें फूंक देते तो छेद हो जाता। ऐसी धोती भगवान को चढ़ाया जा रहा है, और उसके बाद कहते हैं भगवान की कृपा नहीं हो रही है, यह जन्म में तो होने से रहा है। जाड़े के समय में लोग दान करते हैं कंबल, कहते हैं हजारों कंबल दान किया। यदि वही कंबल दानदाता को उड़ा के सुला दिया जाए रात को तो सवेरे सीताराम हो जाएगा। आप 1000 मत दो माई बाप, 1 दो, लेकिन एक ऐसा दो कि लेने वाला उसको जब जब अपने प्रयोग में लाए तो उसके एक एक रोम से कि आपके लिए आशीर्वाद निकलता रहे, ऐसा सामग्री दो। यहां दर्शन करिए, चारों भाइयों का चूड़ाकरण भया, और चूड़ाकरण के बाद बेप्रन पुनी दक्षिणा बहु पाई। यहां पुनी शब्द आया, पुनी यानी फिर से यानी पहले मिल चुका है। विप्रन पुनि दक्षिणा यानी पहले दक्षिणा मिल चुका है। चूड़ाकरण के बाद महाराज ने फिर से दक्षिणा दिया। कितना दिया? बहु दक्षिणा दी, बहु पाई। चूड़ाकरण संस्कार बाल उतरने के बाद अब राम जी चारों भाइयों के साथ खेलना प्रारंभ करते हैं। हमारे श्रीधाम अयोध्या में एक मधुकरिया महात्मा है, प्रातस्मरणीय पूज्य मिथिला बिहारी दास जी, ये उनकी रचना है। एक भजन हमको लिख कर भेजे, कहे बाबू इसको गाइएगा। राम जी घर के आंगन में, अरे ठुमुक ठुमुक नाचे, झिगुली सोहेला तनवा, मुसुकी मोहेला मनवा। 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 तो तरे बोले मीठे बैना, कोशिला के अंगना। तो तरी विधुरी में ना, ठुमुक ठुमुक नाचे ललना, कोशिला के अंगना। ठुमुक ठुमुक नाचे ललना, कोशिला के अंगना। ठुमुक ठुमुक नाचे ललना, कोशिला के अंगना। ठुमुक ठुमुक
अरे ठुमुक ठुमुक नाचे ललना, कोशिला के अंगना। चारों भैया और बड़े भय, भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितुमार। चारों भैया जब कुमार अवस्था में पहुंचे तो गुरुदेव भगवान महाराज और माताएं मिलकर चारों भाइयों का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न कराए। इधर यज्ञोपवीत संस्कार होता है, पहनते भी हैं, हाँ दिखेला काम नहीं है, ठीक बात। एक लोग निकाल के दिखाने लगे। देखिए, शिखा और सूत्र धारण करना चाहिए, शिखा और सूत्र ये धारण करना चाहिए, ये हमारी संस्कृति है। और जो मनुष्य अपनी संस्कृति को नहीं बचा सकता वो मनुष्य कहलाने का अधिकारी भी नहीं हो सकता। आजकल क्षमा करिएगा, लोग हिंदी बोलने में शर्माते हैं। हिंदी, अभी मैं गया था एक जगह, वहां बहुत सारे बच्चे थे। हमने कहा, बच्चे थे बहुत सारे, 10-12 बच्चे। हमने कहा आप में से जो श्रृंगार शब्द लिख देगा उसको 500 रुपए का इनाम। श्रृंगार 15 लोगों में से एक बिटिया लिख के दिखाई, एक बिटिया, बाकी सब गलत लिखे। कोई बीए में पढ़ रहा है, कोई 10वीं में पढ़ रहा है, कोई 8वीं में पढ़ रहा है, कोई 12वीं में पढ़ रहा है। ये क्या है? हम अपने को छोड़कर और उधार की भाषा पढ़ रहे हैं। देखिए, दुनिया के जितने विकासशील विकसित देश हैं वो अपने देश में अपनी मातृभाषा में पढ़ते हैं। आप चाइना जाइए, जापान जाइए, कोरिया जाइए, हम उधार की भाषा। नासा के अनुसार कंप्यूटर के लिए सबसे सुटेबल कोई भाषा है तो संस्कृत है। पूरे विश्व में जितना शब्दकोश, विशाल शब्दकोश संस्कृत के पास है, किसी भाषा में नहीं है। लेकिन हम यदि आज हिंदी बोल दें, संस्कृत तो बहुत दूर की बात, हिंदी में बात करने लगे, ये अनपढ़ आदमी है, हिंदी बोलत है। अपनी भाषा पर गौरव करिए, अपनी संस्कृति पर गौरव करिए। बाहर से लोग इसकी रक्षा करने नहीं आएंगे, हमको और आपको ही इसको बचाना पड़ेगा। आज आप जर्मनी में जाइए, जर्मनी में गुरुकुल परंपरा प्रारंभ हो गया है। हमारी जो परंपरा थी, हम जो छोड़ बैठे हैं, जर्मनी में लोग गुरुकुल में बच्चों को भेज रहे हैं। यज्ञोपवीत संस्कार भया, यज्ञोपवीत के उपरांत चारों भैया गुरुकुल में गुरु जी के पास वेद पढ़ने गए। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अब परिणाम अलप काल विद्या सब आई। कम समय में ही राम जी पूरी विद्याओं से परिपूर्ण हो गए। राम जी तो भरे हुए हैं, पढ़ने क्यों गए? हमारे आपके लिए। राम जी संदेश देना चाहते हैं, देखो भगवान बनकर मैं मनुष्य, भगवान हूं, मनुष्य बनकर धरती पर आया तो विद्या के लिए मुझे भी गुरु जी के पास जाना पड़ा। उसी प्रकार आपको भी यदि विद्वान बनना है तो घर से निकलकर गुरु जी के पास जाना पड़ेगा। श्रेष्ठ जन जो व्यवहार आचरण कर लेते हैं, नीचे वाले पीछे वाले उसका अनुसरण करते हैं। महाजनों ये न गता सपंथा, ये मार्ग चलने के लिए है जिस पर हमको आपको चलना चाहिए। राम जी इसलिए पढ़ने गए, जाकर गुरुकुल में वेद अध्ययन किए। वेद पुराण को पहले स्वयं सुनते हैं, समझते हैं, फिर छोटे भाइयों को सुना के समझाते हैं। राम जी साथ में संस्कार पढ़े। संस्कार क्या? प्रातः काल जगने के बाद और रात्रि में सोने से पहले माता पिता श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करना है।
प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। क्षमा करिएगा, हमारी संस्कृति गुड मॉर्निंग की नहीं है। अच्छा, आपसे एक व्यवहारिक बात करूं, यदि आपने अपने पिताजी को गुड मॉर्निंग बोला तो पिताजी क्या बोलेंगे? कहिए। हाँ, बोली सब है। बाबूजी बोलेंगे जियो जियो। आप यदि गुड मॉर्निंग बोलेंगे तो पिताजी भी गुड मॉर्निंग बोलेंगे। एनियो से गुड मॉर्निंग, ओनियो से गुड मॉर्निंग। जब रामानंद सागर जी ने रामायण बनाया था तो हम लोग छोटे छोटे थे, तो उसको देखने में इतना आनंद आता था युद्ध का समय कि जब इधर से राम जी बाण छोड़ते थे, टू 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 करके बाण जाता था, उधर से रावण छोड़ता था तो बाण आता था, दोनों लड़के कट जाते थे। आपने गुड मॉर्निंग बोला, उधर से बाबूजी ने गुड मॉर्निंग बोला, दोनों गुड मॉर्निंग लड़ गया, खत्म हो गया। परंतु जब आप बाबूजी को सवेरे सवेरे प्रणाम करेंगे, नमस्कार करेंगे, तो आपके पिताजी आपको प्रणाम नहीं करेंगे, आपके पिताजी आपको आशीर्वाद देंगे, यशस्वी भव, चिरंजीवी भव, आयुष्मान भव। कब आशीर्वाद मिलेगा? जब आप प्रणाम करेंगे। इसलिए उधार के जीवन से अच्छा है अपनी संस्कार को संभाला जाए। राम जी प्रातः काल उठने के बाद माता पिता श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करते हैं, माता पिता से अनुमति लेकर भाइयों के साथ भोजन करते हैं, और सबसे बड़ी बात, आयसु मांगी करही पुर काजा, देखि चरित हर सई मन राजा। राम जी कोई भी कार्य करने से पहले अपने पूज्य पिताजी से जाकर पहले आज्ञा प्राप्त करते हैं। ये सर्वश्रेष्ठ संस्कार है एक मानव के जीवन का। देखिए, आपके पिताजी 90 साल के हैं, 85 साल के हैं, करेंगे कुछ नहीं, करना आपको ही है। लेकिन यदि आप करने से पहले एक बार जाकर बिस्तर पर बैठे बाबूजी से पूछ लेंगे, हाथ जोड़कर, बाबूजी हईसन करे के चाहतानी, का आज्ञा बा, आपके पूछने के बाद उनको जो आनंद और सुख प्राप्त होगा ना, दुनिया की कोई दवाई वो ताकत आपके पिता को नहीं दे सकती है। यदि आपने पूछ लिया और उसके बाद उनको जो संतुष्टि मिलेगी, आप सोच नहीं सकते माई बाप। ये पूछना ही श्रेष्ठ का संस्कार, सत्कार है, उनका आदर है। राम जी कुछ भी करना होता है तो महाराज दशरथ से पहले अनुमति मांगते हैं। आजकल लोग अपनी स्टाइल में पूछते हैं, बाबूजी यहां हम जा रहे हैं, ये पूछना नहीं हुआ, ये बताना हुआ। यदि आप बोल रहे हैं कि बाबूजी हम जा रहे हैं, तो पिताजी मना नहीं करेंगे। आप पूछेंगे कैसे, पिताजी यहां जाना चाहते हैं, क्या आज्ञा है, जाएं कि न जाएं? तब पिताजी बोलेंगे जाओ कि न जाओ। लोग सूचना देने को भी समझते हैं कि हम अनुमति मांग रहे हैं। सरकार, एक बार मैं चेन्नई में था। चेन्नई में इस्कॉन टेम्पल बहुत बड़ा है, एक इस्कॉन टेम्पल। तो उस इस्कॉन टेम्पल के एक ट्रस्टी के घर में गया सवेरे सवेरे। वो बोले थे, महाराज जी आइएगा, मैं आपको लेके चलूंगा मंदिर। ठीक है भैया, हम सुबह सुबह चले गए। तो बहुत बड़ा ड्राइंग था, उसी में मैं बैठा था, चाय पी रहा था। तब तक उनका पोता आया, बाबूजी का जो पोता, बेटे का बेटा आया। चिड़िया के घोंसले जैसा बाल था उसका, खड़ा खड़ा ऊपर वाला आया, हाफ पैंट पहने, टी शर्ट पहने, ऐसे हिलते हुए, दद्दू आई एम गोइंग, आई एम गोइंग। तो बोले कहां? बॉम्बे, बॉम्बे। वो ऐसे बंबई बताया जैसे मानो सिवान जाके आना हो। हिलते हुए बोला आई एम गोइंग बॉम्बे, प्रणाम भी नहीं किया और चला गया। वो झेप गए। मैं बैठा था सामने, बोले कि आजकल के बच्चे महाराज क्या बताए, अलग दुनिया में रहे। जी बाबूजी, जी बाबूजी, सही बोल रहे हैं आप, हमको क्या मतलब बोलने का वहां पर। लेकिन आप समझिएगा, यदि हमारी संतान इस स्वरूप में ढल रही है तो अपराधी संतान नहीं है, अपराधी हम हैं।
हमने अपनी संतान को संस्कार नहीं दिया। हमारे कलकत्ता में लिफ्ट में महाराज जी के साथ मैं था, एक आदमी अपने बेटे के साथ चढ़ा, बेटे को बोला प्रणाम करो, धोख खाओ। मारवाड़ी में धोख खाना कहते हैं प्रणाम करने को। महाराज जी थे, मैं था, बोला बेटे को 7-8 साल का बेटा था, बोला धोख खाओ, बोला हूं। बोला महाराज को धोख खाओ, बोला हूं। 3 बार बोला, नहीं किया तो मारा, एक चाटा। महाराज बोले अरे बच्चा है छोड़िए। ऊपर पहुंचे तो महाराज श्री ने कहा इधर आओ, तुमने 3 बार कहा बेटे को प्रणाम करने के लिए, उसने प्रणाम नहीं किया, तुमने मार दिया, परंतु तुमने ये जानने का प्रयास किया कि तुम्हारे बेटे ने मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया? बोला नहीं महाराज। महाराज जी बोले मैं बताता हूं, बाप होकर जब तुमने प्रणाम नहीं किया तो बेटा तो तुम्हारा ही है ना, उसने भी प्रणाम नहीं किया। वो स्वयं प्रणाम नहीं किया, बेटे को बोले प्रणाम करो। हमारी समस्या यही है माई बाप कि हम संस्कार में रखना तो चाहते हैं, अपने नहीं रहना चाहते। संस्कार में रखिए मत, संस्कार में रहिए। यदि हम संस्कार में रहने लगेंगे तो हमारी संतान हमको देखकर स्वयं संस्कारित हो जाएगी, हमको कहना भी नहीं पड़ेगा। राम जी कुछ भी करना होता है तो पिताजी से अनुमति मांगते हैं। आयसु मांगे करही पुर काजा, देखि चरित हर सई मन राजा। भगवान पढ़कर आए, नाना प्रकार से चरित्र करते हैं। अब गोस्वामी जी कथा को लेकर बक्सर पहुंचे। बक्सर जानता नहीं सब है ना। बक्सर में गंगा जी के तट के पास सिद्धाश्रम था जहां विश्वामित्र मुनि रहते थे। विश्वामित्र जी जब जब यज्ञ साधन करते थे तो मारीच और सुबाहु नाम के दैत्य आकर इनके यज्ञ को विध्वंस कर देते थे। विश्वामित्र जी मन में सोचे कि भगवान पृथ्वी के भार का हरण करने के लिए अवतार लिए हैं, अयोध्या में बड़े हो गए होंगे, चलकर भगवान को मांग कर लाता हूं और भगवान आकर निशाचरों का अंत करेंगे। विश्वामित्र जी पहुंचे अयोध्या, जाकर सरयू जी में स्नान किए। दशरथ जी महाराज के दरबार में गए, महाराज ने दंड प्रणाम किया, यथा योग्य स्वागत सत्कार किया, अपने सिंहासन पर ले जाकर बिठा दिए। निज आसन बैठा रेनी, चरणों में स्वयं बैठे दशरथ जी, पूजन किए, पांव पखारे, भोजन कराएं, चारों बच्चों को बुलाकर प्रणाम कराएं और उसके बाद दशरथ जी बोले मुनिवर आपके आने का कारण क्या है? आप कारण बताइए, आपको कहने में विलंब हो रहा है, आप कह देंगे तो दशरथ को करने में विलंब नहीं होगा, तुरंत करूंगा। दशरथ जी सोचे विश्वामित्र जी कि अच्छा अवसर आया है, महाराज अपनी ओर से पूछ रहे हैं। कहे राजन, असुर समूह सतावहि मोहि, अब मैं जाचन आयऊं नृप तोहि। राजन, असुरों का समूह मुझे सता रहा है और आज मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूं। दशरथ जी बोले असुर, एक क्षण रुकिए, निकालो मेरा धनुष बाण, अभी समाप्त कर दूंगा असुरों को। विश्वामित्र जी बोले महाराज आप रहने दीजिए, आप धनुष बाण मत मंगाइए। दशरथ जी बोले क्या आपको संशय है कि मैं नहीं मार पाऊंगा? विश्वामित्र जी बोले संशय नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप मार देंगे, लेकिन महाराज आज मैं मारने वाले को लेने नहीं आया हूं, आज मैं तारने वाले को लेने के लिए आया हूं, इसलिए आपकी आवश्यकता नहीं, आप रहने दीजिए। बोले हमारे घर में तारने वाला कौन है? विश्वामित्र जी बोले है ना, सामने बैठे हैं, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर पद मैं हो
आप छोटे भैया के साथ राम जी को दे दीजिए। राम जी जाएंगे, निशाचरों का वध करेंगे और आपके राम को प्राप्त करके मैं अनाथ भी सनाथ हो जाऊंगा। जैसे राम लक्ष्मण जी को मांगा, दशरथ जी की भाषा बदल गई हो। बोले मैंने मांगने के लिए कहा, इसका मतलब आप कुछ भी मांग लेंगे, आपको मांगने का ढंग नहीं आता। कैसे कैसे चौथेपन में 4 पुत्र मिले हैं मैं जानता हूं। मांगना है तो भूमि मांगिए, मांगना है तो गौ मांगिए, मांगना है तो धन मांगिए, मांगना है तो अयोध्या का कोष मांगिए, अरे मांगना है तो दशरथ का प्राण मांगिए, मैं प्राण दे दूंगा। परंतु सुन के रखिएगा, राम देत नहीं बनई गोसाई। मना कर दिया दशरथ जी ने, राम को नहीं दूंगा। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, यहां पर दशरथ जी कहते हैं विश्वामित्र जी से, अरे राघव मरते मरते राघव मैं न दूंगा, राघव मैं न दूंगा, राघव मैं न दूंगा। महाराज ने मना कर दिया, मर जाऊंगा लेकिन राम को नहीं दूंगा मैं। तब गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने कहा, राजन राम को मैंने शिक्षा दे दी है, अब आयुध की शिक्षा इनको विश्वामित्र जी प्रदान करेंगे, अस्तु आप राम जी को विदा करिए। भगवान शंकर की बात गुरुदेव भगवान ने कही, मैंने राम की कुंडली देखी है महाराज, जब तक राम किसी बाबा जी के साथ नहीं जाएंगे आपके घर में बहू आने वाली नहीं है। लाभ किसको अच्छा नहीं लगता आप बताओ। महाराज सो अभी तक रो रहे थे कि नहीं दूंगा नहीं दूंगा, सुने कि जाएगा तो बहू को लेकर आएगा, तुरंत प्रसन्न हो गए। तो कोई बात नहीं, इधर आओ। बुलाया, राम लक्ष्मण जी को समझाया। महाराज कहे जैसे आप मेरे से पूछ पूछ कर व्यवहार करते रहे, आज के बाद विश्वामित्र जी से पूछकर व्यवहार करिएगा। और विश्वामित्र जी से कहा, मुनिवर आप ये मत समझिएगा कि दशरथ ने अपने पुत्रों को दिया है, आप ये समझिएगा दशरथ ने अपना प्राण निकाल कर आपको सौंप दिया है। मेरे प्राणनाथ सुत, और आज के बाद आप ही इनके पिता हैं, ये भी कहा दशरथ जी ने। यदि दशरथ जी महाराज ये बात न कहते तो विश्वामित्र जी मिथिला में राम जी से धनुष न तुड़वाते। कहते राम पहले बाबूजी से पूछ लो तोड़े कि न तोड़े। ये अवसर ना आए इसलिए दशरथ जी ने पहले ही कह दिया, तुम मुनि पिता आन नोहि को, आप ही पिता हैं, कोई भी निर्णय करना हो आप स्वतंत्र हैं। माता पिता को प्रणाम करके राम जी लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ चले। चलते चलते बक्सर के पास ताटक वन आया, जहां ताड़का रहती थी। ताड़का को पता था कि विश्वामित्र किसी को लाने गया है जो हम लोगों का वध करने वाला है, ताक में बैठी थी। इधर गुरु शिष्य की वार्ता होते जा रही। विश्वामित्र बोले, राम अवला नहीं, सबसे बड़ी बला यही है, मारो इसको। जैसे विश्वामित्र जी ने कहा, भगवान ने निकाला अपना मोह बाण और एक ही बाण प्राण हर लेना, दिन जानते ही निज पद दीना, दिन जानते ही निज पद दीना, दिन जानते ही निज पद दीना। अबर से निज नाथ ही दिय चीनी, विद्या निधि कहु विद्या दीनी, जाते लाग न क्षुधा पासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा, आयुध सर्व समर्पिके, प्रभु निज आश्रम आय, कंद मूल फल भोजन, दीन भगत हित जाय। भगवान ने एक बाण चलाया और ताड़का समाप्त हो गई। ताड़का का आवेश भगवान के पद में प्रवेश कर गया। आपसे एक बात कहूं, विश्वामित्र जी अब तक 50-50 में थे कि भगवान है कि नहीं है।
अब तक पूरा विश्वास नहीं था। गोस्वामी जी कहते हैं जब भगवान ने एक बाण में ताड़का को समाप्त किया तब जाकर विश्वामित्र जी को विश्वास हुआ कि भगवान है। यहां दो विद्या प्रदान की राम जी को, बला और अति बला। इन विद्याओं से न भूख लगे न प्यास, शरीर में अतुलित बल रहे। जितने आयुध थे राम जी के पास, विश्वामित्र जी के पास, सब राम जी को समर्पित किया है। आश्रम में लाएं कंद मूल फल भोजन, फिर रात्रि विश्राम। प्रातः काल राम जी ने कहा, गुरुदेव आप कह रहे थे यज्ञ की रक्षा करनी है, यज्ञ तो हो ही नहीं रहा है। विश्वामित्र जी बोले, जिसके लिए यज्ञ कर रहे थे आप स्वयं चले आए, अब किसके लिए यज्ञ करना। राम जी बोले, मुनिवर जिसके लिए मैं आया हूं वो तो करना है, आप निर्भय होकर यज्ञ करिए। यज्ञ प्रारंभ भया। राम लक्ष्मण जी पहरे में खड़े भय। धुएं को देखकर, विदत ध्वनि को सुनकर मारीच और सुबाहु आसुरी सेना लेकर दौड़ पड़े। आगे आगे मारीच आया। भगवान सोचे यदि आज मार दूंगा तो आगे चल के सोने का हिरण कौन बनेगा। तो बाण से भगवान ने फर निकाला और बिनु फर बाण राम ते ही मारा, सतयोजन का सागर पारा, सतयोजन का सागर पारा, सतयोजन का सागर पारा। पावक सरस बाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटक संहारा, अनुज निशाचर कटक संहारा, अनुज निशाचर कटक संहारा। मारिय सूरज जनिर भयकारी, असुति करहि देव मुनि झारी, असुति करहि देव मुनि झारी, असुति करहि देव मुनि झारी। भगवान ने बिना फर का बाण मारा मारीच को। हमारे गुरुदेव भगवान विनोद में कहते हैं कि बाबू मारीच 100 योजन दूर जाकर गिरा। कहां गिरा जानते हो? हमने कहा गुरुजी, बोलते हैं मॉरिशस में। मारीच मॉरिशस में जाकर गिरा तो मारीच के कारण वहां का नाम मॉरिशस पड़ा। आपको शायद पता हो मॉरिशस में भोजपुरी बोली जाती है। आज भी वहां कोई मंगल काम होता है तो पहले यही गावल जाता है, अरे निमिया के दाढ़ी मैया, अरे लावेलिया सनवा हो कि झूमी झूमिना, देवी मैया झूले ले झूलनवा हो कि झूमे झूमिना, देवी मैया झूले ले झूलनवा हो कि झूमे झूमिना। झूलता झूलत मैया के लगली पियसिया हो कि चली हो देहलीना। झूलत झूलत मैया के लगली पियसिया हो कि चली हो देहलीना। मल हो रिया दुवरिया मैया चली हो देहलीना। मल हो रिया दुवरिया मैया चली हो देहलीना। मिया के दाढ़ी मैया डाल लिया सनवा हो कि झूमी झूम। निमिया के दाढ़ी मैया डाल लिया सनवा हो कि झूमी झूमिया। देवी मैया झूले ले झूलनवा हो झूमी झूमिया। अरे मैया मोरी झूले ले झूलनवा हो कि झूमी झूमिया। मारीच जाकर गिरा मॉरिशस में। सुबाहु को अग्नि बाण से जलाकर भस्म किया प्रभु ने। जितनी निशाचरी सेना थी लक्ष्मण जी एक ही बाण में समाप्त कर दिए। यज्ञ रक्षा करके भगवान कुछ दिन बक्सर में ही रुके रहे। एक दिन विश्वामित्र जी ने कहा, प्रभु मिथिला में यज्ञ हो रहा है, देखने चलेंगे? राम जी बोले, जो आज्ञा गुरुदेव। चल पड़े। चलते चलते अचानक मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा।
राम जी बोले गुरुदेव इस आश्रम में लगता है किसी मुनि का आश्रम है, परंतु न कोई पशु न कोई पक्षी न नर न नारी, वृक्ष सूखे हैं, न पुष्प है, न फल है, न पत्ते हैं, और ये शिला कैसी रखी हुई है गुरुजी? विश्वामित्र जी बोले राम, इस मार्ग से नित्य हजारों लोग आते जाते हैं, परंतु इस शिला की ओर कोई नहीं देखता, आप कैसे देख लिए इसको? राम जी बोले गुरुदेव अपने स्वभाव के कारण जिसको कोई नहीं देखता है उसको मैं देखा करता हूं, इसी स्वभाव से मेरी दृष्टि चली गई इधर। ये शिला कैसी है गुरुजी? गुरुजी ने कहा राम, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। राम, ये गौतम ऋषि की अर्धांगिनी अहल्या है। इनके पति गौतम जी ने ही इनको श्राप देकर पत्थर का बना दिया। क्यों श्राप दिया? ये पूरी कथा विश्वामित्र जी ने राम जी को सुनाई। कौन सी कथा सुनाई? सुनाने वाले विश्वामित्र जी जाने और सुनने वाले राम जी जाने। यहां गोस्वामी जी ने लिखा नहीं है, और देखिए जानते आप सब हैं कि कौन सी कथा थी, लेकिन माई बाप जिस कथा को कहने से किसी के चरित्र का दाग दिखाई देने लगे, उस कथा को न कहना ही धर्म कहलाता है। वहां मौन हो जाना चाहिए। सब हम कहेंगे जरूरी नहीं है, यहां केवल संकेत किया, श्राप बस उपल देह धरि धीर। राम, आपके चरण रज से ही इनका मोचन है श्राप का, इसलिए कृपा करहु रघुबीर। राम जी आप कृपा करिए। एक बात आप समझ के रखिएगा, भगवान अपनी ओर से कृपा नहीं करते। क्या राम जी को पता नहीं था कि अहिल्या जी है? राम जी को नहीं पता कि मेरे पांव के रज से इनका मोचन है श्राप का? राम जी क्यों नहीं स्पर्श करा दिए? जब तक कोई संत भगवान को कृपा करने के लिए नहीं कहते, तब तक भगवान कृपा करने वाले नहीं हैं। इसलिए यदि कृपा चाहते हैं तो भगवान नहीं, संत की शरण में रहिए। संत भगवान से कहेंगे तो कृपा की वर्षा हो जाएगी। इसीलिए राम जी कहते प्रथम भक्ति संतन कर संगा, पहली भक्ति संत का संग करिए। संत जानते क्या है? संत लोग भगवान के मार्केटिंग एजेंट हैं। ये जितने संत चरण दिख रहे हैं आपको, ये सब भगवान के कंपनी के मार्केटिंग एजेंट हैं। मार्केटिंग का जो आदमी रहता है उसका एक ही काम है, प्रोडक्ट का प्रचार करना और नया नया कस्टमर बनाना। ये लोग भी भगवान के प्रोडक्ट का प्रचार करते हैं, कान में मंत्र दे के भगवान का कस्टमर बनाते हैं, भगवान की शरणागति दिलाते हैं। यही काम है इनका। जब तक संत रिकमेंड नहीं करेंगे, भगवान की कृपा होने वाली नहीं है। विश्वामित्र जी ने जब कहा कृपा करहु रघुबीर, भगवान ने चरण रज का स्पर्श कराया। क्षमा करिएगा, चरण का स्पर्श नहीं कराया, चरण रज का कराया। यहां छंद रखे लिखते हैं गोस्वामी जी, परसत पद पावन। यदि राम जी पांव रखते तो लिखते राखत पद पावन, लेकिन यहां परसत लिखा, भोजपुरी शब्द है। गांव में सरकार जब भोजन होता है नीचे बिठा के, तो चावल दाल सब्जी देने को कहते हैं परोसना। परोसिए परोसिए। परोसने का अर्थ है कि सामग्री दी जाए और इस प्रकार से दी जाए कि दोनों पात्र का आपस में स्पर्श न हो। ऊपर से देने को परोसना कहते हैं। यहां राम जी ने पांव परोसा, अर्थात
पांव को अहिल्या जी के ऊपर ले गए और धीरे से झटकारा, जो रज कण लगा था वो नीचे गिरा, और जैसे अहिल्या जी पर भगवान का चरण रज गिरा, अहिल्या जी वहीं उठकर खड़ी हो गई, पत्थर से चैतन्य हो गई, हाथ जोड़ लिया, नेत्र से झरझर आंसू निकलने लगे। राम जी कहते हैं आप कुछ कहना चाहती हैं? अहिल्या जी कहते प्रभु, लोग कहते हैं कि मेरे पति ने मुझे श्राप दिया है। राम जी बोले मेरे गुरु जी भी बता रहे थे। अहिल्या जी ने कहा प्रभु ये सत्य नहीं है नाथ, मेरे पति ने मुझे श्राप नहीं दिया था नाथ। यदि अहिल्या को श्राप न मिला होता तो आज आपका दर्शन भी न मिला होता। जिसने आपका दर्शन प्राप्त करा दिया वो श्राप था कि आशीर्वाद था। प्रभु मैं मति से मंद हूं, मति से भोरी हूं, मुझे मांगने का ढंग नहीं आता, लेकिन इतना पता है प्रभु मेरे से अपराध क्यों हुआ है ये मुझे पता है। मन आपके चरणों में नहीं था प्रभु, इसलिए अपराध हो गया। प्रभु भंवरा न भंवरा दिन रात पुष्प के चारों ओर घूमता है। कहते तो हैं कि आपका पांव ही कमल का पुष्प है। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारूढ़। आपका पांव कमल का पुष्प है प्रभु। यदि आपका पद कमल का पुष्प है तो आज से अहिल्या के मन को आप भंवरा बना दीजिए नाथ। मैं चाहता हूं भंवरे की तरह मेरा मन भी दिन रात आपके चरणों में ही लगा रहे, इसके अलावा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। और मैं यूं ही नहीं मांग रही हूं, इन चरणों को मैं जानती हूं प्रभु, ये वही चरण हैं जिनसे गंगा निकली है। गंगा आपके चरण से निकली, इसलिए शंकर ने सिर पे धारण कर लिया। ये वही चरण है जिनका प्रथम बार पूजन ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से किया। आप ही कहिए प्रभु, आज पूरे संसार में इस अहिल्या से अधिक सौभाग्यशाली कौन होगा। उसी चरण को आज आपने मेरे ऊपर रख दिया प्रभु। इतना कह के बारंबार प्रभु के चरणों में दंडवत करती हैं। राम जी ने मनचाहा वरदान दिया और देकर अहिल्या जी को उनके पति गौतम जी के साथ उनके लोक विदा कर दिया। यहां गोस्वामी तुलसीदास जी अपना एक निर्णय देते हैं, ध्यान से समझिएगा। गोस्वामी जी कहते हैं संसार में ऐसा कोई नहीं है जो बिना स्वार्थ के आपके साथ लगा हो। बात थोड़ी कड़वी है। यदि आपको विश्वास न हो तो 3 महीना नाटक करिए पागल होने का, पगलाने का नाटक करिए, घर में बैठ करिए। 3 महीना बहुत बोल रहा हूं, 1 महीने में घर वालों के चेहरे सामने आ जाएंगे। है? गोस्वामी जी कहते हैं संसार में बिना कारण प्रेम करने के लिए केवल 2 लोग हैं, एक जन्म देने वाली मां है और दूसरे मेरे रघुनाथ जी हैं। इनके अलावा तीसरा कोई नहीं है। जो भगवान बिना कारण प्रेम करते हैं ऐसे भगवान को छोड़कर तू संसार में फंसा है। तुलसीदास सठ ते ही भजू छाड़े कपट भगवान का भजन करिए। तुलसीदास सठते ही भजो छाड़े कपट अहिल्या जी को गति देकर भगवान विश्वामित्र जी के साथ आगे बढ़े। गंगा स्नान भया। गंगा स्नान के बाद चलकर मिथिला में प्रवेश भया है। एक आम के बगीचे में राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी मुनियों के साथ रुके हैं। जनक जी महाराज ने आकर दंड प्रणाम किया। राम जी का परिचय पूछा जनक जी ने, ये है कौन? इनको देखने के बाद मेरा मन ब्रह्म रस का त्याग कर कर इनके स्वरूप में फंस रहा है। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन ये चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण है। यज्ञ की रक्षा के लिए महाराज ने दिया। यज्ञ रक्षा के बाद राम लक्ष्मण धनुष यज्ञ देखने आए हैं।
जनक जी महाराज ले जाकर मिथिला के सबसे सुंदर महल में स्थान देते हैं। संध्या बेला में गुरु अनुमति प्राप्त करके लक्ष्मण भैया के साथ राम जी नगर भ्रमण में निकलते हैं। मां की सखियों ने भगवान को देखा है, मन में भाव आया इस सांवले वर के साथ यदि सीता जी का विवाह हो जाए तो आनंद आ जाएगा। एक सखी कहती है विश्वास में रहो, जिन ब्रह्मा ने सीता जी को बनाया है उन्हीं ब्रह्मा जी ने सांवले को भी बनाया है, दूल्हा यही बनेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। बच्चों के साथ प्रभु धनुष यज्ञशाली का दर्शन करते हैं। संध्या बेला में निवास पर पहुंचे, संध्या भई, बयारू आरती, रात्रि भोजन विश्राम। सबसे पहले गुरु जी सोने गए। राम लक्ष्मण जी पांव दबाने लगे। थोड़ी देर बाद गुरु आज्ञा प्राप्त करके राम जी सोने गए, लक्ष्मण जी पांव दबाने लगे। थोड़ी देर बाद राम जी ने लक्ष्मण जी को भी सोने की आज्ञा दे दी। गुरु जी सो गए, राम जी सो गए, लक्ष्मण जी भी सो गए। अब हम लोग भी भोजन करके अपने अपने घर में सो जाए। हरति सब आरती आरती राम की, हरति सब आरती आरती राम की, दहन दुख दोष निर्मूलनी काम की, दहन दुख दोष निर्मूलनी काम की, सुरभ सौरभ धूप दीप वर मालिका, उड़त अघ विहंग सुनी ताल कर तालिका, हरति सब आरती आरती राम की, भक्त हृदय भवन अज्ञान तमहारिणी, विमल विज्ञानमय तेज विस्तारिणी, हरति सब आरती आरती राम की, मोहम्मद को कली कंज हिम जामिनी, मोती की दूतिका देह दुतिदानी, हरति सब आरती आरती राम की, प्रणत जन कुमुद बन इंदु कर जालिका, तुलसी अभिमान महिषे हाँ बहुकालिका, हरति सब आरती आरती राम की, आरती राम की, आरती राम की। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नते हनाकं महिमानः, सचन्त यत्र पूर्वै साध्याः सन्ति देवाः, सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्जै, पुन्नागजाति करवीलरसाल पुष्पै, बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः, त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद, नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर, मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि।